मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारं कर्मभूतम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। जिन शासन की प्रभावना निर्दोष हो स्वामी, मेरे अंतर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी। मेरे अंतर मन की भावना निर्दोष का क्या मतलब? अर्थात मेरा ही उपयोग निर्मल हो बस। अंतर मन की भावना निर्दोष, कर्तव्य शून्य हो जाना, कर्तव्य शून्य हो जाना, कर्तव्य नहीं, कर्तव्य शून्य हो जाना, ये अंतर मन की निर्दोषता है। उदय में चाहे जितना परिणमन हो, ध्यान रखना, फिर से कह रहे हो, प्रत्येक जीव का उदय अनुसार परिणमन होता है मन वचन काय का। लेकिन मैं कर्तव्य शून्य हो जाऊं, जी मेरे अंतर मन की शुद्धता है। अभी तुम आके बैठे, तुम थोड़ी आके बैठे, उदय प्रमाण आके बैठे। तुम थोड़ी आके उपयोग लाए, उदय प्रमाण उपयोग की निर्मलता है तुम्हारी। थोड़ी देर बाद धैर्य होगा, थोड़ा और अच्छा हो जाए, थोड़ा एकदम आए चल के प्रवचन नहीं सुन पाओगे। ये उदय है। सब एक जैसा सुन नहीं पाते, एक जैसा समझ नहीं पाते। एक ही प्रवचन चल रहा है और सब नहीं सुन पा रहे, एक जैसा नहीं सुन पा रहे। सब कान में तो बराबर आ रहा है। अरे कान में नहीं, पकड़ में कितना आ रहा है। इसका मतलब है उदय प्रमाण परिणमन होता है, मैं कर्तव्य शून्य हो जाऊं बस। इसका नाम है मेरे अंतर मन की भावना। अंतर्मन मतलब ज्ञान, उपयोग। अंतर्मन में उपयोग, मेरी ये भावना है वो निर्दोष है। अंतर में अर्थात ज्ञान में मेरा निर्णय निर्दोष हो, उपयोग का परिणमन निर्दोष हो। कोई दुखी नहीं करता, ध्यान रखना, कोई दुखी नहीं करता। अंतर्मन खराब होता है तब दुखी होती है। अंतर्मन खराब होता है तब दुखी होती है। हम कर करके मरे जा रहे, जिस सोच खराब है, कहां कर रहे ये तो बताओ, कर कहां रहे? मालूम वीतरागता या विज्ञान घन क्या चीज है? जैसे प्रकाश, प्रकाश है बल्ब का, प्रकाश विज्ञान घन है। उसे ऐसा लग रहा है 50 लोग काम कर रहे हैं तो मैं काम कर रहा हूं, उसे कहां लग रहा है मैं काम कर रहा हूं? मैं तो केवल जल कर, मैं तो प्रकाश है बस। ऐसे आत्मा ज्ञान प्रकाश है बस। सोचा नहीं तुमने अभी तक, ध्यान रखना, ज्ञान प्रकाश है। उठे नहीं, बैठे नहीं, खाया नहीं, पिया नहीं, चले नहीं, अभी तक तुम ज्ञान प्रकाश हो। ये अंतर मन की निर्दोषता। समझ में आया? अंतर मन की निर्दोषता अभी नहीं समझ में आया तो एक अक्षर पहले नहीं पढ़ा। अंतर मन में उपयोग। अब देखो सबको पकड़ने में देर लग रही है अभी। शब्द ही तो घूम रहे दिमाग में, कह रहे सब हम तो भाव से कह रहे हैं ना, हमें तो भाव दिख रहा है। हाँ, हमारा मन खुश रहे या कोई निर्दोष हो, हाँ खूब प्रभाव ना हो, ये नहीं, उपयोग की निर्मलता। हाँ, करता तो शून्य, भोगता तो शून्य। हम ये खा लें बस, ये खा लें जी, अरे जी भी नहीं खा रहे, जी समझो। अच्छा भोजन भी तुमने नहीं किया है और हल्का भोजन भी तुम नहीं करती हो, दोनों काल में मात्र ज्ञान प्रकाश हो। ये अंतर्मन की निर्दोषता। नहीं तुम दुखी हो जाओगे, हम ऐसा खाएंगे, हम क्या होता है, 10 दिन हो गए
ऐसे पत्थर रख के खा रहे। अब देखा घरों में जो दुखी लोग होते, दुखी लोग वे अक्सर ऐसे दुखी रहते हैं, भैया कैसे नेव रहे हम ही जानते, हम जैसे हैं सो नेव रहे। तो कैसे नेव रहे बताइए जरा। कपड़ा तुम पहने ही हो, घर में सो ही रहे हो, रोटी खा ही रहे हो, काम सब हो रहा है। अब क्या दिक्कत है? अंतर मन की निर्दोषता नहीं है, ये कह रहे। यदि खुश भी होते हैं थोड़े मिथ्या दृष्टि खुश भी होते, औरों की बहू से हमारी बहू ठीक, रोटी तो दे देती कभी कुआ के पानी की, सो तो भोजन तो करा देती। ऐसे ये मिथ्या मिथ्या है ये। अच्छा कर दे तो भी मिथ्या संतोष है, और अच्छे से नहीं करे तो भी मिथ्या संतोष है। तुलना करके अच्छा मान लिया उनसे तो अच्छी है। नहीं नहीं, मैंने अनादि से कुछ खाया ही नहीं, ये है अंतर मन की निर्दोषता। अब थोड़ा उपयोग को शांत हो गए तब समझ में आ जाएगी बात। हो अनादि से मैंने सुना ही नहीं है प्रवचन, ये अंतर मन की निर्दोषता। मैं तो ज्ञाता ही था। पिक्चर के पर्दे पर झलकता है सब, पर्दा क्या थक जाता है फिर? क्यों? 3 घंटे बाद पिक्चर का पर्दा गर्म हो जाता होगा। बताओ इतनी सारी चीजें झलकी उसके ऊपर, पर्दा तो गर्म नहीं हुआ। यही है विज्ञान ज्ञान, यही है बिल्कुल। पर्दा ज्यों का त्यों है, ठंडा है, जैसा भी है, पर्दे में कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे ज्ञान में कुछ नहीं हुआ। यह विज्ञान घन अर्थात तुम्हारा अंतर मन की निर्दोषता। मतलब भावना है ना, भावना, अंतर मन की भावना निर्दोष हो तो भावना थोड़ा इधर करो, अंतर मन निर्दोष हो, ये भावना है। आ गया अर्थ समझ में आया कुछ? अंतर मन निर्दोष हो ये भावना है। हमारी ये भावना नहीं है हम बहुत धर्म कर दें, हम बहुत मंदिर बना दें, हम बहुत पूजा पाठ कर दें, ये भावना नहीं कह रही हैं। हम खूब तीर्थ यात्रा करें, ये नहीं कह रही हैं। तुम तो इसी को से जाते हो, भाई साहब तुम निवृत्ति ले लिए, घर छोड़ दिया, वहां मन बहुत अच्छा है। हम 10 साल से सोच रहे थे, हमारे मन में बहुत थी, हम घर छोड़ दें, घर छोड़ दें। ये अंतर मन की निर्दोषता नहीं है, ये कह रहे हैं। बहुत भावना थी मन की, एक बार पूजा कर ले, 10 बार कर ले, 10 साल, मैं समझ गया ना। शुभ भाव, शुभ क्रियाएं, उसमें संतुष्ट होना, ये अंतर मन की निर्दोषता नहीं। भावना क्या है? अंतर मन निर्दोष हो। पकड़ में आए पॉइंट? भावना क्या है? मेरा अंतर मन अर्थात मेरा उपयोग निर्दोष हो। तो उपयोग निर्दोष कैसे होगा? मात्र ज्ञाय का ही वेदन हो रहा है, मात्र ज्ञाय के ज्ञाय का अनुभव में आ रहा है। अनुभव में आ रहा है माने साफ तो है। जैसे पर्दा कैसे समझ में आ रहा है पिक्चर का? ये बल्ब का प्रकाश, बताओ कितना निर्दोष है। सबको झलका रहा है, सब लोग काम कर रहे हैं, सब खा पी रहे हैं, आ जा रहे हैं, उठ रहे, बैठ रहे, अरे लड़ रहे, झगड़ रहे। पता पर इसको लगता हुआ भाई अब 2 घंटा हो गए इनकी लड़ाई सुना सुना, हम तो थक गए। लाइट को तो कुछ नहीं हुआ। ऐसे तुम्हारा ज्ञान बिल्कुल आनंद में है। इसका नाम है अंतर मन की निर्दोषता। विकल्प नहीं कर रहे, हे भगवान मेरा अंतर मन निर्मल हो जाए, हे भगवान मेरा अंतर मन निर्मल हो जाए, ये तो सब बेवकूफी है। अंतर मन निर्दोष देख जरा, ज्ञाय ज्ञाय का ही है। कई बार कर्मचारी अहंकार दिखाते हैं विंडो पे, तो हम जैसे रात को 3 बजे तुम्हें रेल को टिकट दे रहे, तो तुम क्या जवाब दोगे उसे? भैया तो तनख्वाह भी तो ले रहे। क्यों? कोई रेलगाड़ी के ड्राइवर उतर के आए बार बार उन्हीं के पास, पैसेंजर के पास, कहो भाई क्या हम चला रहे गाड़ी, हम चला रहे। ऐसे चला रहे तो कोई एहसान कर रहे क्या कहोगे? बोलो भाई तुम पैसा ले रहे, सैलरी मिल रही तुम्हें। देखो वो कैसे अकर्ता, तो वो तो नहीं बताने जाता करतापना, प्रकाश तो करतापना बताने नहीं जाता। बोलो वो विंडो में बैठा हुआ टिकट बेचने वाला अथवा कोई भी, कोई एहसान तो नहीं बताता। इतनी भीड़ पड़ रही, बता हम टॉकीज की टिकट बेच बेच के परेशान है, फिर भी कोई धन्यवाद तक नहीं दे रहा है।
देखो कितना शांति से बैठा है, बिल्कुल। आप कभी देखे बाहर इतनी भीड़ है और टिकट विंडो में जो बेचता है ना टॉकीज के अंदर, तो उसकी चेहरा को देखो, कितने टिकट, अच्छा कितना शांत। ऐसे नहीं अरे भाई जल्दी करो जल्दी करो, ऐसा नहीं कर रहे हो। कैसा नहीं बिक पाएंगे तो नहीं बिक पाएंगे, पिक्चर चालू हो जाएगी तो हो जाएगी, तुम्हारी छूटेगी तुम्हारी, तुम जाना। तुम लेट का हुआ है, आए तो आए, टिकट तो आराम से देख, कितना आराम से देता है वो। क्यों भूल जी वही पैसे वहीं से आकर टिकट विकेट तुम्हारी गड़बड़ में, तो हम तो पैसे कौन भरेगा फिर अभी यार, समझ में आ रहा है कुछ? कभी तुमने रेलवे की विंडो पे देखा है, बिल्कुल शांति से बैठा रहता है वो। अब भाई साहब तो भरो तो सही, हमने तुम फार्म दे दिया भरना शुरू करो, नहीं पहले पैसा लाओ। पैसा नहीं लाए तो हम क्या करेंगे, डन कर देंगे तो वहां से तो कट जाए पैसा, पे तुम तो पैसा दोगे नहीं और तुम वापस चले गए तो हम क्या करेंगे वो टिकट को, हम कैंसिल भी करेंगे तो 15 रुपए 30 रुपए 60 रुपए जो भी लगते हो हमारे पैसे चले जाएंगे। हम देखा कभी रेलवे की विंडो पे बिल्कुल शांति से बैठा है, तुम्हारी भीड़ बहुत बड़ी रहती, पहले पैसा लिया, गिन लेगा सब देता है, अब वो डन करेगा। डन तो छोड़ो, कई बार वो भरता भी जाए, पहले पैसा दियो। मतलब कितनी शांति, एक ज्ञान कितना शांत होता है, इसका नाम है अंतर मन की निर्दोष। बोलो तुम भी घर में ऐसे ही रहते हो तुम भगवान बन जाओ। इस सोच है ना, कुछ फिर कह रहे अंतर मन की निर्दोषता। तुम 4-6 लोग कमरे में काम कर रहे हो, यदि आपको कर्तव्य का बोझ आ गया तो आप थक जाओगे, आपका चेहरा उतर जाएगा, अब जी और आ गए, अभी नहीं अब हम कर रहे हैं बस। तो अंतर मन निर्दोष, यहाँ परेशान दिखोगे अलग से। और नहीं तो बड़ा बात चल होगा तो अरे आओ हम थोड़ी कचू कर रहे, कहीं से पैसा आ रहा, कहीं से सामान आ रहा, कभी कोई निमित्त बन जाता, कभी कोई निमित्त बन जाता। चलो हाँ क्यों हो रहा है ये सब परिणमन? अभी बोला था ओ उदय प्रमाण, मन वचन काय का परिणमन हो रहा है उसके। हमने इसे रास्ते में यही कहा, जैसे तुम्हें हमारा शरीर भिन्न दिख रहा है, जैसे तुम्हें अपना शरीर भिन्न दिख रहा है, पूछा हमने इनसे, हमें तो दिख रहा है। तुम्हारी पीड़ा भी हमें अपनी पीड़ा लगती है, और तुम्हारा शिथिलाचार हमें अपना शिथिलाचार लगता है। साहब ये तो ममत्व हो गया, ये ममत्व नहीं है, ये वात्सल्य है। क्या कहा? ममत्व वात्सल्य, आपका शिथिलाचार हमें अपना शिथिलाचार लगता है, तो पीड़ा होती, मत करो बेटे ऐसे मत कर, नहीं कहा है। आप जब टोक देते हो, जब डांट देते हो, अरे हमने कई बार कहा होगा, तुमने सुना होगा, हमें अपने दोषों पर ही जब हमें वो नहीं होती, हम अपने दोषों के प्रति निर्दयी हैं, अपने दोषों के लिए हम तुम्हारी दोषों पे कैसे क्षमा कर देंगे? जब हमारी वो गलती पर हम बिल्कुल बच रहे हैं, हम तुम्हारी गलती माफ नहीं करेंगे। तुम जो सोच भी कैसे सकते हो हमारे बात कि तुम्हें कैंसर हो, हम देखा था हाँ बेटा कू बात में, ऐसे कैसे? जो कैंसर हमें नहीं सुहाता हमें तुम्हारे जीवन में भी नहीं देख पाएंगे, जो शिष्टाचार हमें अपने जीवन में अच्छा नहीं लगता हम तुम्हारे जीवन में नहीं देख पाएंगे। अब हमारी दोस्ती चालू हो सकती है, मित्रता चालू हो सकती है, गुरु शिष्यता चालू हो सकती है, अब हो सकती है। आए समझ में दृष्टांत? ऐसे ही भिन्न देखना सीखो। भिन्न कैसे देखोगे? प्रैक्टिकल, वो एक तो कर्म का उदय प्रमाण, लेकिन सब जानबूझ करके काम छोड़ के भग गई और सो गए। अच्छा जानबूझ के चले गए, सुनो उनका पुण्य का उदय है और पाप बंद का काल है। हाँ एक कार्य अनेक कारण है, उनको पुण्य का उदय है, बिना कार्य मिल रहा है, बिना कार्य मिल रहा है, लेकिन पाप बांध रहे हैं अभी। करुणा नहीं आ रही, क्यों? जो बिना काम करे चले गए सो गए, उनको करुणा नहीं आती, हमें तो करुणा आती। चले जा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जो अभी काम करते हैं उन्हें अनंत काल काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हंस के मतलब अकर्ता देख करके, हम अकर्ता देख रहे हैं, हम तो करता है। कितने दृष्टांत चाहिए? इतने दृष्टांत दे दिए। घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, 6-6 पीढ़ी 7-7 पीढ़ी के कमा कर रख दिया, छोटे बच्चे पे कोई ऐसा नहीं दिखा दे, बेटा हम तो मर रहे हो तुम्हें दे जा रहे। भाई हमारे कैसा लगता है? हमारे तो नाती पोता है,
उन पर आए, अपने लिए तो दे जा रहे, मैंने खो रहे नहीं लग रहा। कैसे मेहनत से कमाए तो हम दे के चले जाएंगे और फ्री में भोगेंगे, जी नहीं लग रहा। अपने ही तो आकर्तापना है कि नहीं? ऐसे सबके प्रति लगे, हम कहां दे जा रहे, अपने ही थे सब, अपने ही तो है। अपने ही मतलब जरा अच्छे बोलो, सभी भावी सिद्ध है। जे सोल रिलेशन बिल्कुल 3-4 दिन का तो बिल्कुल लिख लो पीरियड, धैर्य पीरियड, पैसेंस पीरियड। बुरा लगेगा 3-4 दिन सोचे, अरे वे भी तो आदमी है, वे भी तो भव्य है, वे भी तो भगवान बनना चाहते। ये कर्म क्या उदय का घुमाव है। बढ़िया लाइन क्या लिखी है, ए नहीं तुम मुझ माही, हे प्रभु अंतर डार्यो। इन्होंने समझे कौन? कर्म। इन्होंने तो तुम्हारे मेरे बीच में अंतर डाला। क्यों? भगवान के बीच में तुम्हारे बीच में अंतर किसने डाला? कर्मों ने। और इनके बीच में तुम्हारे बीच में और हमारे तुम्हारे बीच में तो अंतर देखो बस खत्म। ओ अब करुणा आएगी ना, अब तुम्हारा पुण्य होगा, विशुद्धि होगी, पवित्र होगी। अब एक इशारा करोगे काम हो जाएगा। ऐसे सोचोगे 3-4 दिन तक, भाई तुम्हारा हित नहीं है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। मुझे तो सही, मेरे से पूछो तो मैं तो ये कहता हूं हमारा काम है ही नहीं। इतना कम काम है कि हम क्या बता दें, हमें तो मिल ही नहीं पा रहा। हम तो कर ही नहीं पा रहे, हमें तो काम ही नहीं मिल पा रहा। इतना कम काम है, लेकिन खूब करने पर भी यही लगता है काम हमारा है। हमारा काम क्या है? मात्र जानना। ये काम हम सदा करेंगे। ध्यान रखना, काम ज्यादा नहीं होता, वहम ज्यादा होता है, जिसको मिथ्यात्व कहती है। कार्य ज्यादा कभी होता ही नहीं। बहुएं होती हैं घरों में, 50 जन की फैमिली हो, क्यों नहीं देते उस घर में अपनी बिटिया? बहुत काम हुआ, बहुत काम। लेकिन जी बेवकूफी है, जितना बड़ा परिवार होता है उतना कम काम होता है। ऐसा वैसे कैसे हो सकता है? यही तो तुम्हारी सोच खराब है। हम क्या बता दें, हमारे अनुभव सुनोगे तो हम तो 1 घंटा भी बोलेंगे तो काम है। जितना बड़ा परिवार उतना कम काम होता है। लेकिन दुखी रहने वालों को क्या लगता है, 50 जनों की रोटी हमने अकेले बनाई। हम क्या तुमने रोटी बनाई तो तुम कपड़ा तो नहीं धोए ना, फिर बर्तन तो नहीं मांजे उस दिन, झाड़ू पोंछा तो नहीं करा। उस समय कोई कर रहा था कि सब फालतू बैठे थे? और क्यों? चलो कुछ भी हुआ, तुम्हारे बच्चे कोई नहीं खिलाए कि नहीं खिलाया, और तुम्हारे बच्चे का होमवर्क किसी ने कराया कि नहीं कराया, और क्यों? तुम्हारे पति के कपड़ों प्रेस किसी ने करी कि नहीं करी, बताना काम बटा कि नहीं बैठा। पंडित साहब बहुत प्रैक्टिकली कहते, बेटा आश्रम खोलो जब पता लगेगी। हमारे इनके मामले में ऐसे कहते, तुम लोग समझते नहीं, अभी सारा काम करा कराए हाथ में मिलता और एक काम मिल जाता, सोई तुम कहते एक काम हम लिखा पढ़ी करा था। अरे तो रोटी हाथ पे नहीं, गेहूं हाथ नहीं आए, क्यों? मसाले हाथ पे नहीं आए, कुएं का पानी हाथ पे नहीं आया, ये भूल ही गए सब। तुम अकेले रह के देखो, लाओ दूध भी लेने जाओ, सब्जी लेने भी जाओ, लकड़ी लेने भी जाओ, पुरानी जमाने की लकड़ी ईंधन ले आओ, गेहूं मसाले भी लाओ और 2-3 बार अब करो तो कम होगा काम। कौन कैसे कह रहे कि अकेला व्यक्ति कम ज्यादा काम करता है? एक कम काम करता है, अकेले व्यक्ति का काम ज्यादा होता है। अब समझ गए? कार्य कभी ज्यादा होता नहीं, भ्रम अर्थात मिथ्यात्व अर्थात कर्तव्य ज्यादा होता है। दुखी कर्तव्य से हो रहा है। ऐसे आत्मा का अनुभव करोगे तो करोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तुम ये कहते रहो मैं ज्ञान लक्षण वाला हूं, मैं गायक हूं, ऐसे आत्मा का अनुभव कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। हम गारंटी से कह रहे मैं ज्ञान वाला बैठ जा, यहां से बैठने से नहीं होगा। बैठने से नहीं, प्रॉपर विचारने से होगा। सम्यक दर्शन बैठने से नहीं होगा। तुम अभी 6-7 गुण वाले नहीं हो, बैठे तो सदुपयोग में चले गए, ऐसे नहीं हो तुम। ध्यान रखना, तुम्हें तो भेद विज्ञान की प्रचुरता ही सम्यक दर्शन का कारण बनती है। जल्दी बोल गए, क्या बोल गए? भेद विज्ञान की गहराई, भेद विज्ञान की प्रचुरता तुम्हें सम्यक दर्शन का कारण बनेगी। टोडरमल ने क्या लिख दिया? जो भेद विज्ञान नहीं करते, जिसको अच्छी भाषा में लिखा है तत्व विचार, टोडरमल ने तत्व विचार लिखा है। तत्व विचार नहीं करना चाहता जो व्यक्ति और आत्मा का अनुभव करना चाहता है, वो जड़ हो जाना चाहता है, ऐसे लिखा है।
जड़ हो जाना चाहता, जड़। अभी अब इसलिए हम समझ रहे, तुम लोग रोज क्यों कहते लिखो लिखो लिखो, वो तत्व विचार तभी हो पाएगा, लिखे बिना नहीं हो पाएगा। अभी नहीं फिर क्या रहता है, जैसा विचार आ रहा है वैसे चलता रहता है। फिर सो गए तो सो गए, उठ गए तो उठ गए, चले गए चले गए। ठीक है, शरीर का परिणाम बहुत खराब नहीं हुआ, लेकिन अच्छा हुआ ये हम तब कहेंगे जब उपयोग निर्मल हुआ। उपयोग निर्मल समझ गए, अंतर्मन, अंतर्मन, मन मने ज्ञान, अंतर मने अंदर का मन और बाहर का मन दो है क्या कि नहीं? अब ध्यान से सुनना, अंतर्मुखी ज्ञान उसको अंतर्मन कह दिया। अंतर्मन क्या कहते हैं? अंतर्मुखी ज्ञान, अर्थात ज्ञाय का अनुभव करने वाला ज्ञान अंतर्मन कहलाता है। एक बहिर्मन होता है जो मन बाहर बाहर भटकता रहता है, बहिर्मन। रेलगाड़ी में तुम बैठे हो, तुम्हारा जो पास है तो अंतर्मन है, अब तुम्हारा मन बाहर नहीं भटकेगा। और जिसका उपवास नहीं है वो तो रेलगाड़ी में बैठा है, खा कची नहीं रहा है, क्योंकि स्टेशन रुक नहीं रही गाड़ी, 4 घंटे बाद रुकेगी, लेकिन भटक रहा है बहिर्मन, बाहर बाहर ढूंढ रहा है गाड़ी का स्टेशन कब आएगा, बार क्यों अगला स्टेशन कब देखने जाएगा, अगला स्टेशन कब आएगा, 2 घंटा 1 घंटा, कौन सा बड़ा कछु मिलेगा खाने पीने, तो भाई तो बहिर्मन है उसका। समझ गए दृष्टांत में? ऐसे जो बाहर से ढूंढ रहे हैं वो बहिर्मन है, अंतर में ज्ञाय देख रहे हैं ये अंतर्मन है। मेरे अंतर्मन की भावना, अंतर्मन की भावना मतलब अंतर्मन संबंधी भावना, यहाँ की का अर्थ संबंध का संप्रदान नहीं लेना है, संबंध है। कौन सा? मेरे अंतर्मन संबंधी ये भावना है, निर्दोष हो, वो निर्दोष हो। निर्दोष हो मतलब मैं ज्ञाता अनुभव करूं, तो जब तक ऐसा नहीं करूं, द्रव्य कर्म नौ कर्म भाव करूं, तो आपको सुनते रहो तो आपको लगता हाँ क्यों। सही बताऊं, प्रवचन सुना कब कहलाता है? प्रश्न लिखो, लिख लो, उत्तर लिखना फिर हम बताएं। प्रवचन सुना कब कहलाता है? जब नवीन कर्तव्य बोध जागृत होता है। नवीन जानकारी नहीं कही, क्या कह रहे हैं हम? आपने कई बार देखा होगा रोजाना प्रवचन सुनते हैं, कुछ मतलब ही नहीं, इसका मतलब आपने प्रवचन सुना नहीं। प्रवचन सुनने का प्रतिफल तो भेद विज्ञान, अथवा तो अभी अच्छी भाषा में कहे भेद विज्ञान को नवीन कर्तव्य बोध। अरे ये तुम सब हो गए, सब सारे कर्तव्य पड़ गए तुम्हारे। इसका मतलब जो प्रवचन सुनते हुए नवीन कर्तव्य बोध को नहीं जानता वो जड़ हो गया है, जड़ हो गया, जड़। बेचारे वो इतना भयंकर दर्शन मोह का तीव्र उदय है, क्या कह रहे हैं, बड़ा दर्शन मोह का तीव्र उदय है, नवीन कर्तव्य बोध नहीं हो रहा। आज की चर्चा में तो एक नई बात जी आई, जी हमें करना है, ये हमें देखना है, ये हमें विचार करना है। अरे यही तो हम मात खा रहे हैं। हम क्यों कहते रोज ये कठिन शब्द है, कठिन शब्द क्यों कह रहे हैं? वो नवीन कर्तव्य बोध है, वो नहीं कर पाओगे इतने आराम से, सुनने से नहीं होगा, पढ़ने से नहीं होगा। समझ गए? नवीन कर्तव्य। अरे आज के प्रोडोजी ने कितनी बढ़िया भाषा में लिखा है, ओ मुझे तो इन बातों को खबर ही नहीं थी। अब आपको रोमांच होगा, और नहीं चलो सुना, सुन लिया, नहीं सुना तो बिल्कुल दुख ही नहीं होता, आज कुछ नहीं सुन पाए, पता नहीं आज कौन सा कर्तव्य बोध आया था। फिर से सुन लो, तीसरी बार कह रहे, क्या कहा? प्रवचन सुना हुआ कब कहलाता है? नींद क्यों आ जाती है? क्योंकि नवीन कर्तव्य बोध पे उपयोग ही नहीं जा रहा। हमने तो आज इनसे कहा था रास्ते में, हमने ये बात पहले ही दिन कही थी, तुमसे आज फिर कह रहे 2 महीने लेट हो गए मान लो। हमने तो पहले ही दिन कहा था तुम इस तरह लिखो, बोलो 7 तत्व का विचार क्या है, 5 पाप संबंधी प्रतिक्रमण क्या है, 4 कसाय संबंधी आपकी दशाएं क्या है, बताओ तो कैसे। अब बेहोश है तो बता ही नहीं सकते, सुनते समय लगता हाँ ये स्थूल बात है, ये तो हम सुन चुके, ये विभाजन काम नहीं करेगा क्या, ये तो हम रट लिए, ये हमने पढ़ लिए, ये हमने सुन लिया, और ये नई बात है, ये नौ दृष्टांत है, और ये प्रवचन करने वालों को थोड़ा और चलता विशेष, ये हम सुना देंगे, यही दृष्टांत है, बढ़िया हम दे देंगे, यही वाली बात हम भी समझाते हैं, गाथा हम भी ले लेंगे, 10 लक्षण में बड़ा काम आएगी ये गाथा। नहीं ये तो बहिर्मुख हुआ, ये अंतर्मन की शुद्धता नहीं हुई, ये तो बेवकूफी हुई।
ये तो बहिर्मन हो गया। ऐसा जा सामने सामने एकदम बढ़िया। अंतर्मन समझ में आया कुछ? नवीन कर्तव्य बोध, अरे ये तो अवश्य करने लायक। क्यों? आपको पता है रस कब जाता है? भोजन का रस कब जाता है? जब नवीन टेस्ट लेने का मन होता है। अरे कहां से थोड़ा ढंग से तो बनाओ, जब छौंक वोंक लगाओ। अब छौंक देख के उसे मतलब कोई चीज देख के होता है ना, भोजन देख के मन कब करता है खाने के लिए? अरे वाह आज तो खुशबू आ रही। तो नवीन हुआ ना कुछ। नवीनता आपको सोने नहीं देती, नवीनता आपको उमंग कर देती है, झट रस झरने लगता है। भोजन देखते से रस झरने लगेगा। ऐसे यहां नवीन कर्तव्य वो। अब हम फिर कह रहे, एक बात हमें कह दी फिर रिपीट कर रहे। ऐसा हमें क्यों लगता है? हम बहुत समझ गए। पंडित साहब ऐसा कहते हैं, ये मिथ्या अहंकार है तुम्हारा, हम सब समझते हैं। क्या कह रहे? तुम्हें नवीन कर्तव्य बोध याद नहीं आता, इसका मतलब तुम्हें झूठा अहंकार है, हम सब समझते। वही प्रवचन है पंडित जी, वो तुम सुन चुके कई बार सुने, हम ऑनलाइन कब भी सुन लिए। अरे जे इस तरह से बोलना ये बताता है तुमने कर्तव्य बोध बिल्कुल नहीं ली। चारों अनियों के कर्तव्य बोध है। हम कोई चारों अनियों से कोई इसलिए एक्सप्लेन थोड़ी करते हैं, हमारी पंडिताई दिखाए टीका लेकर। अरे चारों अनियोग से कर्तव्य बोध है। अब तुम्हें नींद नहीं आ सकती, अब तुम्हारा उपयोग उमड़ेगा। अभी तो ये लगता, अभी देखो बता दो, जैसे तुम आए, हम तो 10 दिन में चले गए, अब ये कर्तव्य बोध खत्म हो गया। क्यों? हॉस्पिटल ऐसे ही जाते हो? अब बॉम्बे हॉस्पिटल ऐसे ही जाते हो? कितना कर्तव्य बोध पे नजर होती है। डॉक्टर 1 मिनट सुनेगा, उसके लिए 6 घंटे तपस्या होगी। सुबह 6 बजे से बैठो लाइन में, फिर 12 बजे डॉक्टर देखेगा कब नंबर आएगा, जब ही तो देखेगा वो। और फिर कितनी देर लगेगी? क्यों लाइन और लगी है वहां, कितना समय मिलेगा तुम्हें? अब जितना कम समय है उतना कर्तव्य बोध पर फोकस है। और फिर उससे पूछते हैं डॉक्टर से, डॉक्टर साहब लेना क्या है जी और बता दो, खाना क्या है जी बता दो। और जी मतलब सब एक एक चीज पूछता है, एक एक चीज, और हम कहीं भूल ना जाए। आपने देखा कभी जितना कम समय होता है ना, आप डॉक्टर के पास जाते हो 10 बार रिपीट करते हो अंदर में, एक तो डकार बताने, एक वो जलन बताने, एक वो सिर दर्द बताने, और एक जब हमें थोड़ा बुखार आ जाता कहूं, और एक सिर के बाल गिर रहे, जब भी पूछना ही है, और जो घेरा जे भी पूछना है। बताओ कितना कितना रिपीट कर लेते हो आगे? क्यों? कर्तव्य बोध आपको जागृत करता है। अब पढ़ो शास्त्र। देखो एक बात कहूं, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने में भी कोई समाधान नहीं है, और शास्त्र पढ़ने में भी कोई समाधान नहीं है। कर्तव्य बोध पर जिसकी नजर है उसे सर्वत्र लाभ है। जल्दी बोल गए, रिपीट करूं। भगवान की दिव्य ध्वनि भी हम ऐसे ही सुन के आ गए। अतिशय अतिशय ऐसे आ गए। बहुत बढ़िया पंडित जी आए, चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया पंडित जी आए, बहुत बढ़िया। बस कहा फर्क पड़ो, बहुत बढ़िया भगवान, बहुत बढ़िया पंडित जी। और शास्त्र पढ़ने से भी समाधान नहीं। कई बार तुम ही लोग कहते हो जो विकल्प होता है उसका समाधान मिल जाता है। क्या कह रहे? जो विकल्प था उसी का समाधान जिनवाणी में आ जाता है। उस दिन गुरुदेव के प्रवचन में वही बात मिल जाती है जो हम देखा हुआ। इसका क्या मतलब? जो समस्या दिखती है उसी का समाधान जिनवाणी में मिल जाता है। एक्चुअली हमें समस्या ही नहीं। अभी अपन कोई पंडित साहब के पास बहुत मतलब, हमने कहा पंडित साहब ने पूछे कैसे हो, ठीक, चलो निकलो। हम घबरा गए, हम अब्याल भोपाल से आए, वो 1 सेकंड हुआ नहीं, कुशल छेम पूछी और कहते चलो निकलो। काहे निकाल सकते? फिर बाद में उन्होंने कहा गुरु के पास 1 सेकंड भी औपचारिकता की बात मत बोलो, आते से ही बोलो हम परेशान। क्या परेशानी है बोलो? डॉक्टर के पास क्या करते हो बोलो? जी थोड़ी बोलते हैं डॉक्टर के पास हम बढ़िया है, ठीक चल रहा है। फिर आए का भैया 1 मिनट का बर्बाद कर रहे हैं, दूसरा मरीज देखेंगे। आते से ही बोलो हम ये लक्ष्य लेकर आए। फिर से समझ लें सभी लोग, जब तक लक्ष्य बिंदु नहीं होगा प्रवचन सुनना हुआ ही नहीं। भगवान की दिव्य ध्वनि तक नहीं सुनी आपने, तब तो लिखा ही है उसमें। हम नहीं कह रहे, धवला जी में लिखा है
आज तक इस जीव ने जिनेन्द्र देव के दर्शन नहीं किए और इसने जिन वचन नहीं सुने। क्यों? श्रीमद जी लिखा है, जिन वचन सुनने का फल तो परिणमन है। श्रीमद जी ने क्या लिखा है? जिन वचन सुनने का फल तो परिणमन। ऐसे कैसे हो सकता है? ये सांप है और तुम खेल रहे। पहले पता नहीं था, तुम प्लास्टिक को समझ रहे थे, चलो तब तक तो कोई बात नहीं। जैसे ही हमने कहा भैया जिंदा है कोबरा है, बताओ वो सम्यक दर्शन ना हो फिर भी अच्छा ये हो गया। सुनने का फल तो परिणमन है। बताओ लक्ष्य क्या है? फिर सोचो, फिर क्या? हम कह रहे हैं हमसे पूछो तो हम तो बहुत बात बताएंगे तुम्हें। हम चाह रहे तुम शुरू करो। हमारे पास तो कहने के लिए इतनी की बातें बताएंगे क्या? हम बहुत काम है। हम मेरे हिसाब से मोक्ष मार्ग में 6ठे गुणस्थान तक नींद ना आए ऐसी बात है। 6ठे गुणस्थान तक इतना काम है। कर्तव्यों से भरे पड़े। बताओ हुआ ही क्या है अभी? ये तो बताओ। बोले हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। कछु नहीं जानते हम। फिर क्या है? ये भ्रम निकाल दो। पंडित साहब कहते मिथ्या अहंकार है, निकाल दो, हम सब जानते हैं। हमने 25 साल से पढ़ रहे, 30 साल से शिविरों में जा रहे। हम बड़े बड़े पंडितों को सुना, ये सब तुमने अपने अहंकार लाद लिए। पंडित साहब कहते तुम्हें ज्ञान का भ्रम हो गया तुम्हें ज्ञान का हो गया। ज्ञान नहीं हुआ है। ज्ञान तो ज्ञान तो बहुत ऊंची चीज होती है, बहुत बढ़िया चीज होती है, बहुत ही बढ़िया चीज होती है। ज्ञान में प्रमाद कैसे हो सकता है? और ज्ञान में कर्तव्य बोध क्यों नहीं होगा? यही की भाषा में बोले तो वेद विज्ञान क्यों नहीं होगा? तो अभी हमने सम्यक दर्शन का क्या निषेध कर दिया? ऐसे प्रैक्टिकल सोचो। जब जब आप में कर्तव्य होगा आपकी सलाह जाएगी, सॉल्व करो। हम करें, कौन नहीं करेगा? हम करें। थोड़ा और बदलो इसे। हम मिथ्यादर्शी बने, हम दुखी रहे। हम भी क्यों कर्तव्य ले रहे? जब कोई कर्तव्य नहीं ले रहा, हम भी कोई कर्तव्य नहीं लेगा। ऐसे सॉल्व करो, अब मजा करो। समझ गए? ऐसे मेहनत करो, बड़ा मजा आएगा। चलो छंद पढ़ेंगे 5वां छंद है। समझे निमित्त आकिंचित कर हो निरवलंबी, निरपेक्ष हो निश्चिंत हो निर्द्वंद स्वस्थ भी, नित ही रहे निज में ही निज से तृप्त है स्वामी, रे अंतर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी। एक शब्द रह गया, उसकी चर्चा करना है। निरपेक्ष हो, निश्चिंत हो, निर्द्वंद हो, इसकी चर्चा हुई। स्वस्थ भी, स्वस्थ भी, स्वस्थ सुना है? स्वस्थ कहते से ही शरीर दिखने लगता है कि भाई स्वस्थ हो। आपको पता है देह में बीमारी होने पर भी भगवान स्वस्थ होते हैं। देह में रोग होने पर भी मुनिराज स्वस्थ होती हैं। वे क्या स्वस्थ हो? मित्र मुझे लगता है आज तो आहार ही नहीं हुए उनके, स्वस्थ कैसे रहेंगे? आज तो मच्छरों ने बहुत काटा, स्वस्थ कैसे होंगे? तो तुम्हें ये मिथ्यात्व है, ये समझो, ये मिथ्यात्व। शरीर के स्वास्थ्य को स्वास्थ्य समझना मिथ्यात्व है। एक पॉइंट। अभी दूसरा पॉइंट ध्यान रखना। लोग में भी जो कहते हैं क्या आप स्वस्थ हैं, तो वे तो अंदर का ही पूछ रहे, इसकी नहीं पूछ रहे। सिद्ध करो इसे। सारा जगत भी इसकी नहीं पूछता, वे अंदर की स्वस्थता पूछती। 105 बुखार, भैया कैसा लग रहा है? अब ठीक लग रहा है। पहले तो बहुत जलन हो रही थी 105 में, अब वैसी जलन रही। तो देखो शांति कौन की पूछी? आत्मा की, शरीर की? शरीर में तो अभी भी वही है, कैंसर का रोगी है और डॉक्टर आते से कैसा पूछता है? कैंसर का है वो। पहला दिन एडमिट हुआ है, ऐसे कहो भाई कैसा लग रहा है? डॉक्टर साहब ठीक है। अर्थात उसको कहीं ना कहीं थोड़ा भ्रम दूर हुआ, उतनी शांति हुई। सही डॉक्टर मिल गया इसलिए अब भ्रम दूर हो गए। अरे डॉक्टर साहब हमें तो ऐसी खुशी हो रही,
देखो इलाज नहीं हुआ, ध्यान रखना शरीर का। उसे क्या लग रहा है, डॉक्टर साहब हमें ये लग रहा है, हमें पता भी नहीं थी, हम तो सोच रहे थे कुछ है ही नहीं, हम तो खा पी रहे होते इस समय में, लेकिन हम आज आपने बता दिया तो हम बच गए। आपने देखा डॉक्टर खुश करता है, स्वस्थ नहीं करता। स्वस्थ आपको होना है, समझ गए, खुश और स्वस्थ। क्यों? वो आते से कहता है, अरे बहुत ही गजब केस है तुम्हारा, सही समय पे आ गए। जी भाषा क्या कह रही है, पहले ही प्रसन्न कर दिया उसको। ये ऐसा केस हमने पहली बार देखा, करोड़ों में किसी को होता है, बच गए तुम, टाइम से आ गए। मैंने देख रहा, जितनी भाषा बोलता है एकदम चिंता ही कोई बात नहीं है, 6 महीने तो लगेंगे। अब देखो 6 महीना ही बता दिए, 6 महीने लगे, पैसा भी लगेंगे, लेकिन हाँ ठीक होने की तो गारंटी। असल में आपने मेहनत बहुत की है बचपन में, इसलिए जल्दी कवर हो गए। आपकी ताकत है ना, रिकवरी पावर, रेसिस्टेंस पावर अच्छी है, इसलिए ठीक हो जाओगे, चिंता नहीं करना। मैंने उसे कॉन्फिडेंस दिला दिया, आग विश्वास जगा दिया। अब जितने लोग आ रहे, कोई कैसा है, काय के बल पे कह रहा है बढ़िया। अब मान चलो उल्टा करो थोड़ा, पहले ही दिन तो है और डॉक्टर देखते से बोला तुम्हारी रेसिस्टेंस पावर कम है और मर्जी हो, पैसा भी लगेंगे और ऐसा भी और वैसा भी, और ताकत है नहीं, उम्र तो हो गई 100 साल की, अब कहां तक जियोगे। मैंने ऐसी ऐसी बातें करें। अब जितने लोग देखने आएंगे उसके बाद जा रहे भाई क्या उत्तम मैंने कितना फर्क पड़ गया वो एक ऐसी भाषा बोलने से। तो अब समझ गए, शरीर की नहीं पूछ रहा कोई, ये कह रहे हैं दुनिया में भी, लौकिक में भी, मिथ्या दृष्टि भी आपके शरीर के स्वास्थ्य को नहीं पूछ रहे, ये पूछ रहे आप स्वयं में कितने स्थित हो। समझ गए, स्वस्थ, स्वस्थ। इसका पहला बढ़िया अच्छा प्रयोग पढ़ने को मिला जो हमें बचपन से ही आनंद देता है। तुम धवल निरंजन स्वस्थ हुए, सीमंदर पूजन में तुम धवल निरंजन स्वस्थ हुए। इतना बढ़िया शब्द है, स्वस्थ हुए। ध्यान रखना, हमने तुमको क्यों खुलासा किया इतना स्वस्थ शब्द पे। तुम भी अपना स्वस्थ देखो, जैसे ही तुम्हें जाना कि मैं देह से, जैसे ही तुमने जाना हमें कर्मों के उदय की चिंता नहीं है, यही तो स्वस्थ है। भगवान बनेंगे, यही तो स्वस्थ है। स्वस्थ मतलब जैसे बड़ी अब शरीर छूट गया, बीमारियां नहीं छूटी हो, ध्यान रखना, कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, भ्रम मिट गया है, रोग मिट जाएंगे। इतना बढ़िया डॉक्टर के होते हुए रोग कैसे रहेगा। स्वभाव के सन मुख कैसे मिटे, हमें तो विश्वास जग गया, यही तो स्वस्थ है। स्वस्थ का मीनिंग समझ में आया कुछ? आज विश्वास जग गया, भगवान होने का सहज विश्वास, यही तो स्वस्थ है। स्वस्थ माने पूर्ण नहीं, स्वस्थता की शुरुआत। ध्यान रखना, राग नहीं मिटा लेकिन हम स्वस्थ हो गए, द्वेष नहीं मिटा हम स्वस्थ हो गए, कसाई नहीं मिटी स्वस्थ हो गए। स्वभाव के सन, ऐसे बोलना सीखो। भाई साहब अभी विकल्प आ रहा, लेकिन मजा आ रहा है, काहे मजा आ रहा है। अब जो रहेगा क्या ऐसे, जो रहेगा जय मिटेगा। हमने 1992 के पत्र में लिखा था, अब्रह्म के भाव आ रहे हैं, मजा आ रहा है हमें। ले, अब्रह्म के भाव में मजा कैसे आएगा, और ये मिटने के लिए आ गए, नहीं तो हमें पता ही नहीं लगता ये भाव भी होता है, ये भाव भी होता है। छुपा हुआ दुश्मन सामने आ गया, बोलो क्यों, आपके घर छिपा हुआ सांप सामने आ जाए तो बुरी बात है। अरे अच्छी बात है, हम बच गए, हम तो सो जाती बिस्तर में। बताओ, मैंने छिपा हुआ दुश्मन सामने आ जाना है, ज्ञानियों को खुश कर देता है। ओ अब ब्रह्म तो था लेकिन हमें पता नहीं था, राग तो था, द्वेष तो था, कसाय तो थी, हमें पता नहीं, अब सामने आ गया, जीतेंगे। अब जितना तगड़ा परिणाम होता उतनी तगड़ी मेहनत होगी। अब नींद कैसे आ जाएगी बता नहीं जाए, लिखा है सब ग्रंथों में, सब दृष्टांत दिए। ओहो मुनिराजों को प्रमाद उसी तरह नहीं घेरता
जिस तरह घर में कोबरा छिपा हो तो कोई सो नहीं पाता। घर में आपको पता हो ये कोबरा सांप है, सर्प है, मुनिराज इसी तरह जंगल में प्रमादी नहीं हो पाती, वे चैन से सो नहीं पाती। जैसे घर में सर्प हो तो क्यों सो सकते हो? आए समझ में आया? ऐसे बड़ी बड़ी चिंतन है। तो स्वस्थ का मतलब स्वास्थ्य की शुरुआत यहीं से हुई। ध्यान रखना, डॉक्टर भी कहता देखो भाई आशावाद से ठीक होती, विल पावर से सही होती है। बोलते कि नहीं बोलते? आप विल पावर स्ट्रांग करो सही हो जाओ। देखो युवराज ठीक हो गए, फलाक हो गए, वहां उसको होश आ गया। भाई देखो विश्वास तो करना पड़ेगा। आप विश्वास करे बिना, पहला काम विश्वास है। सम्यक दर्शन के बिना शरीर के रोग भी दूर नहीं होते। आप देख लें डॉक्टर कहते जब तुम्हें हम पे भरोसे ही नहीं है तुमसे इलाज मत करा, कहता कि नहीं कहता? डॉक्टर अर्थात व्यवहार, और तुम्हें अपने आप पे विश्वास नहीं, हम स्वस्थ हो जाएंगे तो फिर कभी ठीक नहीं हो सकते। आज ये वकील साहब कह रहे थे जी पैर हमारा कमजोर है। मैंने आज के बाद सोचना मत ये कमजोर है, तो जैसे ही कमजोर सोचते हैं ना तो संक्रमण हो जाता है। तो जब खड़े हुए उसके बल पे सोई लड़खड़ाने लगी। अब जो सोच मजबूत है। बिल्कुल नहीं सोचना। अरे हम तो कह मोक्ष मार्ग में कमजोर मत मानो, मैं भगवान बनूंगा ना। ऐसे बोलो अमृतचंद स्वामी जैसे, मैं खड़ा हूं, ये मोक्ष अधिकारी मैं खड़ा हूं। बोलो क्या बात है? बोलो। जी से पूछा, थूवन जी का सेवक था, बहुत साल हो गए, तब तुम्हारा जन्म भी हुआ कि नहीं हुआ? थूवन जी का सेवक तो बाबू जी से एक प्रश्न आया, सम्यक दृष्टि बता सकता है कि नहीं मैं सम्यक दृष्टि हूं? ऐसा प्रश्न पूछा, मैं सम्यक दृष्टि हूं ये घोषणा कर सकता है कि नहीं कर सकता? युगल जी बाबू जी बोले कर सकता है, यदि जिन शासन की रक्षा करना हो, प्रभाव न करना हो, या कभी अन्य मत वाले सामने खड़े हो जाए। अन्य मत, हाँ हम खड़े, बोलो सम्यक दृष्टि, बोलो क्या कह रहे? ऐसे कहते हैं हम खड़े सम्यक, बोलो बोलो क्या बात है? ये तो बहुत बुरी बात है कि एक विद्वान खुल के ना चैलेंज देगा हमें सम्यक दृष्टि। बोलो काय कल्पना करना जरा, पूरे जैन समाज के मोक्षी बच्चे प्रवचन सुन रहे सब, और वो एक प्रश्न पूछे काय मैं मीने होगा? नहीं बेटा इन्हें नहीं हुआ। तो कौन है बाबा? कोई ये नहीं हुआ। तो क्या मतलब निकलो तुम्हारे 1000 विद्वानों का? इतनी जो पापड़ बेल रहे रोज के रोज, 4 टाइम सुन रहे, 6 टाइम सुन रहे, इतनी लिखा पड़ी हो रही, इतनी कक्षाएं चल रही, उस पापड़ को रिजल्ट तो आवे नहीं कभी। दम से कहना चाहिए। अच्छा तो हम कह दें, अरे तो मान के साइकिल मत कहो, जितना निर्णय हो तब बोल पाओगे। बोलना कोई जवान का काम थोड़ी है, आपको अंदर ताकत ही जब आएगी जब बोल पाओ। निर्णय करो, फिर कह रहे आप उद्देश्य लेके आओ, सम्यक दर्शन लेके जाओगे। प्रथमान योग में औपचारिकताएं अच्छी मानी जाती है, चरणान योग में भी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि वहां सुभाषित है। सुभाषित समझते हो? कहने में अच्छा लगना, सुभाषित सुभाषित अच्छा लगता है कहने में। भाषण माने भाषण होता है, भाषण कहने में अच्छे लगने कहते सुभाषित। तो प्रथमानी चरणानी में जो बात कहते हैं औपचारिकता अच्छी है, बेटा रोज मंदिर जाया करो तो अच्छी बात है, लेकिन द्रव्यानी इसको मना करता है, और कर्णानी इसका रिजल्ट अच्छा नहीं बताता। फॉर्मेलिटी करने का फल अच्छा नहीं है। औपचारिकता अपराध है, पता है? औपचारिकता अपराध है। क्यों? मंदिर का बिना उद्देश्य के आ गए, बिना उद्देश्य के नहीं, वो हम उद्देश्य ये रोज दर्शन करेंगे, हमारी प्रतिज्ञा है, तो प्रतिज्ञा पूरी करना उद्देश्य हुआ। तो सचमुच सम्यक दर्शन के लक्ष्य से जाओ, ना हो तो कह देना। पढ़ो आप सम्यक दर्शन के लक्ष्य से पढ़ो, ना हो जाए तो कह देना हमसे। हमें क्या कहना है? बिना उद्देश्य के औपचारिकताएं अपराध है। बिना उद्देश्य के समझ गए? तुम्हारे घर में कोई मेहमान आए और तुम औपचारिकता करो, भैया रोटी यहीं जेल लिए, फिर दूसरी बात तो कहीं भी नहीं कि आ जाओ। उद्देश्य तो खिलाना था ही ना, उद्देश्य खिलाना थोड़ी था। उद्देश्य तो ये था कि औपचारिकता कर ले, मीठा लगता है थोड़ा। भैया वे भोजन कर रहे थे तो उन्होंने कही रोटी जेल,
उन्हें नहीं जी दिखाते उद्देश्य। अब समझिए औपचारिकता अपराध है। एक काम कर, तुम अपने बच्चे से भी ऐसे ही बोलो, वो नहीं खा रहा, रूठ गया, वो बेटा रोटी खा रही, नहीं मत खा, क्या पकड़ के बैठ, ले लड्डू खा, रसगुल्ला खाए। अब जो उद्देश्य पूर्वक खिला रहे ऐसे मंदिर जाओ। हमें श्रीमद जी ने इतना बढ़िया पत्रांक है, एक बहुत अच्छा नंबर तो मुझे याद नहीं है, पत्रांक बहुत बढ़िया पत्र है। मैंने बिना उद्देश्य के पढ़ना नहीं, ये कहना मुझे मंदिर में जाकर के भगवान के दर्शन करते समय बोले हो, भूलेश्वर में, भूलेश्वर का मंदिर देखा है बम्बई में, सो गए भगवान के सामने दर्शन करने, शीतलनाथ भगवान की प्रतिमा है, उनके दर्शन करते हुए बोले, हे भगवान हम आपके दर्शन नहीं करेंगे तो आपको क्या कमी पड़ जाए हम जैसे तो आपके पास बहुत है 100 इंद्र नमस्कार करने वाले, हम नहीं करेंगे तो क्या क्या फर्क पड़ जाए। और आप भी तो यही सोचते हो कि नमस्कार कोई ना करे आप भी तो यही चाहते सब अपनी तरह बैठ जाएं, और आपको क्या कमी पड़ जाएगी। हाँ हम भी अपने का अनुभव कर, मैंने पूरी चर्चा लिखी उन्होंने पत्रांग में, समझ में आया ऐसी भगवान से ऐसी लिखी, अरे ऐसी ऐसी क्या होती है, उद्देश्य है। मालूम है जब कोई नहीं जाता था मंदिर में तब जाते थे वो, 3 बजे दोपहर में, 4 बजे 1 घंटा बैठते थे श्रीमद जी भूलेश्वर के मंदिर में, जब कोई नहीं जाता तब जाते थे, 1 घंटे निहारते थे, वो पाठ करते थे। शीतलनाथ भगवान की स्तुति लिखी है उन्होंने, सो शीतलता छाए रही, उन्होंने भजन लिखा होगा शीतलनाथ बाबा। हमारा कहने का मतलब है उद्देश्य से सही में तुम्हें रोमांच होगा, मंदिर जा रहे चलेंगे, अब रोमांच, उद्देश्य तो कुछ है नहीं। तो ये स्वस्थ भी ऐसे ही, स्वस्थ भी तभी होगे सम्यक दर्शन करो, निश्चय व्यवहार दोनों आ गए ना। अब स्वस्थ का मीनिंग समझ गए, स्वयं में स्थित। मिराज बड़ी स्वस्थ थे, शरीर की बात नहीं चल रही स्वयं में स्थित थे। अब स्वयं में स्थित ये भी एक शब्द हुआ, आगे बढ़ो। उन्हें स्वयं ही स्वयं भांस रहा था, अभी और आगे बढ़ो, ज्ञाता ही ज्ञाता भांस रहा था, और आगे बढ़ो, गे रूप भाषित हो रहे थे, और आगे बढ़ो, राग से बिल्कुल दुखी नहीं हो रहे थे, विकल्प से बिल्कुल दुखी नहीं हो रहे थे, गेयों को जानकर बिल्कुल दुखी नहीं हो रहे थे, जित नेगेटिव, इसके ही नाम है स्वस्थ। तुमने देखा है नेता लोग कभी बीमार नहीं होते, कब बीमार होते हैं, जिस दिन भी अरेस्ट होती जिस दिन क्या रेड पड़ती है देखा तुमने, कभी कोई बीमार नहीं होगा। लेकिन जैसे वो इनकम टैक्स की रेट पड़ी, हार्ट बीटिंग बढ़ गई है, उनको एम्स में ले जाना पड़ेगा, उनको पनाह करना पड़ेगा, तो ये अस्वस्थ कैसे हो गए। अब तो समझ गए, अरे रे अंतर में अपराध बोध है, यही अस्वस्थता है। समझ गए क्या कहा हमने, अपराध बोध तुम्हें बाहर से भी स्वस्थ नहीं होने देता, आत्मगिलानी तुम्हें बाहर में ही प्रसन्न नहीं होने देती, अंदर में तो कैसे हो गए, क्या कह रहे, अंदर में तो कैसे हो, बाहर में भी तुम्हें आत्मगिलानी स्वस्थ नहीं होने देगी, प्रसन्न नहीं होने देगी। तो स्वस्थ, अब स्वस्थ माने गेयों को गे समझो, गे को गे समझो मतलब ज्ञान मत समझो। अब ये शब्द समझ में नहीं आ रहा, अरे क्रोध को क्रोध ही समझो ना, आत्मा क्यों समझती हो। जैसे अभी हमने कहा इनकम टैक्स रेट वाले आ जाए तो वे बीमार हो जाते, तुम क्यों नहीं होते बीमार, क्या तुम कुछ करो ही नहीं, आ जाओ। हम कई बार धमकी देते हैं ना, हम पुलिस वाले को बुला लेंगे, बुला ले, हम थाने चले जाए, चले जाओ, नहीं हमने कहा करो हो तो तुम धमकाओ, हमने करेंगे ना। घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हम मम्मी से कहते हैं, अब्बा ने कहा गलत काम करोगी ना, मम्मी से मत कहिए, ले तू भी ले तू भी खा समझ गए, या स्वस्थ हो गया जी कहना है। निर्दोष व्यक्ति, निर्दोष ज्ञान, निर्दोष चारित्र, निर्दोष श्रद्धा, ये स्वस्थ है। समझ गए, हम तो प्रैक्टिकल कह रहे हैं, ये शब्द तो अभी नहीं समझ में आएंगे तुम्हें, तभी समझ में आएंगे जब क्रोध ही रूप दिखाई देगा। क्रोध देखते से तुम्हें घबराहट नहीं होगी, अभी गुस्सा आ गई, ये रोज की प्रैक्टिकल है। जैसे तुमने परसों में गुस्सा देखा,
अब नहीं पूछो, हम भी नहीं बताएं, तो तुम जिंदगी वो झलक याद रखे रह जाओगे। ओ ओ वाह ओ, अब 50 साल तक वो मुंह में लेटरिन भरी रहेगी। दिमाग में वही घूमता रहेगा, अरे भैया हम तो डर गए, अरे भैया। पंडित साहब ऐसे ही तो हुआ। तुम परेशान अपने से हो, उनसे नहीं। वे तो स्वस्थ हैं, हमें उनमें बिल्कुल श्रद्धा है, वे स्वस्थ हैं। निर्बल नहीं है, दुर्बल नहीं है, स्वस्थ है। क्यों? आपको कैसे पता? तब तो ये रचनाओं का जन्म हुआ है। स्वस्थ आदमी की संतान भी स्वस्थ होती है, स्वस्थ आत्मा की संतान में रचनाएं भी स्वस्थ होती है। स्वस्थ आत्मा समझ गए? तो अब समझ गए, दर्शन ज्ञान चारित्र ये स्वास्थ्य है। 10 लक्षण की बात करूं, अब 10 लक्षण परवार है, इसमें आया निश्चिंत और निर्द्वंद और स्वस्थ। अब अगली लाइन का अर्थ तो कल ही करेंगे ना, तो अभी थोड़ी सी बात ही कर ले रहे हैं। भाई तुम कहते रहोगे हम निश्चिंत रहें, निर्द्वंद रहें, स्वस्थ रहें, भी आगे भी, मैंने ये सब तो होना ही चाहिए। कौन कौन सी चीज होना चाहिए? निश्चिंत होना चाहिए, निर्द्वंद होना चाहिए और स्वस्थ भी होना चाहिए। हम क्या करते हैं? हम स्वस्थ होने पे ध्यान रखते हैं, निश्चिंत और निर्द्वंद पे नहीं रखते। सुनो, निश्चिंतता और निश्चिंतता कारण है, उसके पहले ऊपर के कारण बता चलो। निश्चिंतता कारण है और निर्द्वंद होना कार्य है, और निर्द्वंद होना कारण है, तो स्वस्थ होना कार्य है। ऐसा कोई आदमी बताओ कि निर्द्वंद भी ना हो और स्वस्थ हो। तुम्हारे अन्न में द्वंद चल रहा है, वैद्य की दवाई खाएं कि डॉक्टर की खाएं, और दिखा दो ही आया है, दो ही को दिखाया और दो ही को दवाई भी ले आए, अब रखे सामने, कौन सी खाएं? डॉक्टर कह रहा है तो चल एक आध दिन जी खा ले रहे, अब एक आध दिन जा खा ले रहे, अब पैसा तो जाके ही लग गए, का बिगड़ पैसे। आयुर्वेद में जो नुकसान तो करते नहीं है। मैंने डॉक्टर साहब को पहली बार सलाह दी, पहली बार, कि आप जो दवाइयां खाती हो ना, उसकी अर्जुन छाल का दूध ले लिया करो तो वो पतला हो जाता है खून। बस बोले तुम्हारा कहना सही है, लेकिन जो दवाई है ना उनमें भी अर्जुन छाल ही है। मैं वैद्य भी जानती है बात, जिन्होंने दवाइयां बनाई हैं। अपन लाओ कूटो छानो, वो वैद्य भी यही जानता है। और जो डॉक्टर की दवाइयां होती ना, उनमें भी पतली करने की। अब मान लो हमने तुम्हारे कहने से जी और खा ली, वो तुम खा ही रहे, तो और बीमार हो जाएंगे। मैंने सोच लिया उस दिन से अब कोई सलाह मत दो किसी को, सलाह देने की जरूरत ही नहीं। बात सही है। निर्द्वंद समझिए, निर्द्वंद हुए बिना स्वस्थ नहीं होता। आत्मा के प्रकरण में जब तक आप निर्द्वंद नहीं हो, करें कि नहीं करें, रहें कि नहीं रहें। अब यहां भी कुछ लाभ तो देख नहीं रहे, इतने दिन से रह रहे, लाभ तो कुछ भी है नहीं। हमके लाभ होता कहां से? निश्चिंत हो, पहले निश्चिंत, निर्भय हो, निशंक हो। निश्चिंत कहो तो निशंक हो, सम्यक दृष्टि का पहला अंग। अब भाई निश्चिंत नहीं, हम तो उनकी भी सुन रहे, इनकी भी सुन रहे, इनकी भी सुन रहे, अच्छा तो सवाई का चूहे, करते भूत का आता ही पता नहीं। सुनो कभी कल्याण नहीं हो, सुनते रहो आप, 50 घंटा सुनो रोज। वो तो नहीं 50 घंटा, 24 ही घंटा हुआ। नहीं तुम 2 टीवी लगा तो 48 घंटा तो हो ही गए। 2 प्रवचन सुनते रहो ये। आगे समझ में आया? तो स्वस्थ होने का क्या मतलब है? स्वयं में स्थित होना, समझ गए? तो पहले तो निश्चिंत होगा, निर्द्वंद होगा तो स्वस्थ होगा। सबके मन में आने वाले पोजीशन में 10 लक्षण पर्व में एक विकल्प सबको ही होगा, क्या करें क्या नहीं करें। उपवास करें तो 8 दिन का उपवास कर लें कि 10 दिन का कर लें कि 2 दिन का कर लें, एक को तो कर ही लेंगे, चलो कच्ची हुई, एक को तो खींच ही लेंगे। ऐसा एक द्वंद रहता है अंदर, द्वंद रहता है, कर लें नहीं कर लें, हरी रखें नहीं रखें, क्या पता बीमार हो गए तो, पित्त भड़क गए तो। अब ये है निश्चिंत होने के लिए इतने प्रश्नों के जो सवाल खोजो, उत्तर खोजो इनके।
जे नहीं अब जो ये सो देखी जाए, जे अनद बसाए, हम तो ये जो मिले सो खा लेंगे, जे अनद बसाए, इसमें कोई फल नहीं होगा। ये तो ऐसी बात हो गई, कहे तो स्टेशन जा रहे कि हो, अबे कौन सी ट्रेन आ रही, कोई ना कोई तो आएगी। इसका मतलब ये निकला तुम पता नहीं कहां जा रहे, तुम्हें ही नहीं मालूम तुम जा कहां रहे हो। कोई ना कोई ट्रेन का मतलब ये होता है, जो मिलेगा सो खा लेंगे और जैसे भाव होंगे तो कर लेंगे। भाई हम प्रतिज्ञा नहीं ले रहे टूट टाट जात, ये तो टूटती तो इसलिए कि तू निर्द्वंद नहीं है। पॉइंट पकड़ में आ रहे, मान इसी में से वो अर्थ निकाल रहे हैं कर्तव्य बोध का कि 10 लक्षण आ रहा है, पर्यूषण आ रहा है, बताओ क्या करोगे तुम। तो कर्तव्य बोध खोजो, उनकी समाधान लिखो। पहले कोई तकलीफ हुई हो तो बताओ। आप किसी डॉक्टर के पास जाओ तो पहले देखेगा नहीं आपको, पहले कहेगा आपकी हिस्ट्री रिपोर्ट लाओ, पहले की कोई मेडिकल रिपोर्ट हो, कोई हो 2 साल 4 साल की कोई बीमारी सुख दुख, पहले वो बताओ। ऐसे तुम अपनी रिपोर्ट खुद पढ़ो, पिछली 10 लक्षणों में 10 सालों में 20 साल में 5 साल में पिछले में कोई तकलीफ हुई कि नहीं, पहले तो हम हरी नहीं खाते, बहुत बढ़िया चलत तो, लेकिन इस बार तो हम कमजोर हो गए। काहे कमजोर हुए, रोज हरी खा रहे तो हरी की आदत पड़ गई। हम आपको ये बताना चाह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं, पूरी बात तो मैं नहीं बता पाऊंगा, ये तो आपको ही अपनी हिस्ट्री रिपोर्ट निकालो। यदि बीमार भी होते थे तो क्यों होते थे। मैं बीमारी के कारण कुछ बताने की कोशिश कर सकता हूं, पूरे तो नहीं बता पाऊंगा, 5 मिनट भी नहीं बचे हमारे पास। लेकिन सारा इसलिए कर रहे कि अपनी हिस्ट्री रिपोर्ट खुद निकालो। हरी लेने से लाभ क्या हो जाता है जी बताओ, और वैसा भोजन करने में नुकसान क्या होता है जी बताओ। यदि आपको 10 दिन तक एकासना करना, प्योर एकासन, प्योर, और कोई भी हो, कोई भी, चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो, 2 कंट्रोडिक्शन, कितना ही बीमार हो कमजोर हो और फिर भी उसे हरी नहीं खाना हो, तो नेचुरोपैथी एक ऐसी व्यवस्था है, यदि हम यहाँ की भाषा में कहें तो चरणानियों की इतनी अच्छी व्यवस्था है, आप बिना हरि के 10 दिन व्यतीत कर सकते हैं। ये मनोबल बढ़ाओ पहले नंबर। नहीं हम तो बीमार ही हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे। हरी को पानी पी रहे, मूंग की दाल को पानी पी लियो, केवल 3 चम्मच मूंग की दाल लेना, केवल 3 चम्मच, मैंने वो कलछी नहीं जिसको कहते हैं लोग में टी स्पून मैंने चाय की पत्ती डालने वाला जो चम्मच होती है ना घर में, उस बराबर 3 चम्मच ले लो। सबसे कमजोर आदमी को बता रहा हूं, सबसे कमजोर आदमी कुछ नहीं पचा पा रहा है, उसे 1 लीटर पानी में उबाल लो, वो उबल के 3 पाव रह जाए, उसमें छौंक लगा ली, यदि ताकत है तो घी का लगा लियो, और नहीं ताकत है तो बिना ही उसका पी लो। मसाले उसमें डाल सकते हो आप, कच्चे मसाले डाल लो या उबलते में डाल लो, कोई दिक्कत नहीं। उबलते में डालोगे तो सारे मसालों का लाभ मिल जाएगा। अब आप निश्चिंत हो गए, निर्द्वंद हो गए, आप स्वस्थ हो जाओगे। ले नहीं ले, फिर हमने ले लो, फिर 1 हरी ले लो, अब बीमार ही हो गए, खा के भी बीमार हुए। क्यों, निश्चिंत तो निर्द्वंद तो थे ही नहीं। एक तरफ अपराध बोध, खाने नहीं चाहिए हरियाई खाने नहीं चाहिए, खा रहा है तो अपराध बोध, और फिर बीमार हो जाएंगे, डर। तो संक्रमण ऐसा होता है बीमार हो जाओ। तो हमने देखो मिनिमम बता दिया, इतने में भी काम चल सकता है। अब मान चलो पहले दिन तुम्हें लग रहा है या कमजोरी है और बीमार कुछ नहीं हुई, तकलीफ कुछ नहीं हुई, पैसे कुछ नहीं हुआ, तो अगले दिन आप 4 चम्मच कर लो, 6 चम्मच कर लो, जैसे आप स्वस्थ हो, और उसका पानी पी लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी खूब पानी पी लो गर्मा गर्म, कोई दिक्कत नहीं, 24 घंटे का आहार हो गया। सबसे कमजोर आदमी के लिए बता दिए मैंने। इसके बाद अपना अनुमान खुद लगाओ। बीमार होने का कारण क्या है बता दें। मेथी दाने की सब्जी बीमार कर देती लोगों को। मेथी दाने की सब्जी, कि हाँ उसे उबाला और उसका जो आया 3 बार निचोड़ के कड़वापन के नाम पे फेंक दिया, तो असली जो ताकत थी निरोगता की वो तो तुमने फेंक दी। अब अच्छा सूखा, मुझे इतना बुरा लगता है, मैंने देखा है बुंदेलखंड में कई जगह, बिल्कुल फेंक दिया और सूखी सब्जी परस दी, वो गुटकी भी नहीं जा रही, चवाई भी नहीं जा रही, खाई भी नहीं जा रही, वहां में कुछ बचा ही नहीं, और ऊपर से मसाले छिड़क दे, तो बस क्या खाऊंगा। बिल्कुल मेथी दाने का पानी कोई भी मरीज को परेशान नहीं करेगा,
मेथी दाना भी उसी मात्रा में। बहुत रोगी हो तो 1 चम्मच टीस्पून की मेथी ले लो और आधा लीटर पानी ले लो, उबाल लो, उसका पानी में घी डाल लो ताकत के अनुसार और पी लो। जैसे मेरी ताकत है, मैं 50 से 100 ग्राम घी पी सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आज की तारीख हम 1 लीटर पानी बनाएंगे दाल का, 50 ग्राम, 60 ग्राम, 70 ग्राम घी डाल देंगे, पी लेंगे, हमारा 24 घंटा का भोजन हो जाएगा। मैं तो इसलिए कह रहा हूं तरीके हैं, आपको हरी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीमार करता गट्टई साग सूखी मूंग, सूखा कठोर जिसको कहते हैं, कठोर, ये बीमार करती हैं। अब टेस्टी तो लगती है, और किसी को खाना नहीं है तो और क्या बनाती है? क्या 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 होता तुम्हारे जी? नहीं, सूखे जी, चना, सोयाबीन, रवासी राजमा। 10 दिनों में तो ये सूखे खाने ही नहीं चाहिए, कठोर खाना ही नहीं चाहिए। ये कह रहा हूं, यदि बीमार हो, एसिड बनता हो, कुछ होता हो, चक्कर आते हो तो छूना ही नहीं चाहिए। ये भोजन तो पहलवानों का है, जो होते हैं तो मजदूर हैं, उन्हें खिला दो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं तो 10 लक्षण में अच्छे से 10 लक्षण करना हो, पोजीशन करना है तो बिल्कुल मत खाओ। तो फिर क्या बनाए? कह तो दिया था ना, मूंग की दाल। बात आपने पतली कर दी मेथी दाने की सब्जी बनाओ, गुड़ डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, गुड़ डालो, घी डाल दो, कौन मना कर रहे हैं? एक आदमी के हिसाब से कह रहे, अब इतना बड़ा परिवार है तो उस हिसाब से बनेगी वो। आपकी दाल खराब नहीं बनेगी और मेथी दाना भी खराब नहीं बनेगा। दलिया बनाओ, पतला बनाओ, और गुड़ डाल दो और घी डाल के खा लो, बिल्कुल पतला, सूखा सख्त नहीं। सूखे में चबाते तो बंदा नहीं, वो गुड़क जाओगे, गुड़ के साथ, शक्कर के साथ। 10 दिन बीमार नहीं होना तो खीर मत खाओ, खीर हैरान करने वाली चीज है। नारियल सूखा मत चबाओ, चबा लो तो अच्छी बात है, खूब अच्छे चबाओ, सूझ जाए, उसकी चटनी बना लो बढ़िया। दूध नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं है, 1 नारियल का दूध बना लो, 2-3 लीटर दूध बन जाएगा 1 नारियल में, 2 लीटर, और उसमें खीर बना लो, पूरे घर को खिला दो, तुम खा लो, कोई दिक्कत नहीं। अब जो नहीं, 1 नारियल की पूरी खीर खुद ही खा गए। अब बीमार तो इसलिए हैं, वो जरा सी दिखती है, वो एक नारियल करो, छानो, वो तो गाढ़ो दूध जरा से दिखेगा, और फिर खीर बना ली उसकी। तो बीमार होने के कारण तो ये है। समझ में आ गया हमने क्या क्या बता दिया शॉर्ट में? तो एकादश ना करो तो ऐसे कर लो, और उपवास करो तो एक बात का ध्यान रखो, यदि आपको कब्जियत है तो उपवास आपको एसिड बनाएगा, गैसेस ट्रेवल करेगा। यदि आपको उपवास करने हैं 10 दिन, कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन पहले से अनाज बंद कर दो। मैंने 12 दिन का उपवास करो, 2 दिन पहले से अनाज बंद कर दो, 2 या 3 दिन पहले से अमलतास की फली का काढ़ा सुबह शाम ले लो। कितनी ग्राम लेती? 50 ग्राम, 5 इंच, 5 अंगुल, 4 अंगुल, 5 अंगुल का टुकड़ा लो, एक आदमी के हिसाब से, उसे गला दो, उबाल लो, उसको पी लो। 2 दिन के अंदर आपका पेट सब एसिड निकाल देगा। अब आप 10 दिन का उपवास कर लो, कोई दिक्कत नहीं। पानी लेके उपवास करना तो पानी पे कर लो, कोई समस्या नहीं आएगी। परसों अखबार में एक समाचार आया, कल आया, शायद परसों आया, कल ही आया है। एक साध्वी हैं स्थानकवासी, वो साध्वी 38 साल से केवल 2 कप चाय पी रही हैं, बस चाय पी रही है। अपने को थोड़ा अच्छा नहीं लगता कहने में, क्यों अपन तो उसे नशाकारा का वक्ष मानते हैं, लेकिन ठीक है, हमें तो ये बताना है कि 2 कप चाय पर वो 38 साल से हैं। जब ये 2 कप चाय पे 38 साल रह सका, एक आदमी 75 साल तक केवल पानी पे रह सकता है, 75 साल। ऐसे बहुत सारे आदमी हैं जो 1-1 साल तक केवल फलों के पानी पे रह रहे हैं। इसका मतलब शरीर में ताकत तो बहुत है, लेकिन तुम्हें मजा बहुत आता है रचना इंद्री के चक्कर में बीमार हैं, समझ गए होंगे सारे हमारे। खूब एक आसना करो और स्वस्थ रहो, शरीर से भी स्वस्थ और चित्त भी बढ़िया लगेगा आपका। 411 दिन का उपवास पानी के ऊपर किया है बॉम्बे में। हीराजी माणिक जी भाई श्वेतांबर है, हीराजी माणिक भाई 411 दिन पानी, वो पहले 2-3 बार कर चुके ऐसे 7 साल भर के उपवास, कई बार सिले में बिल्कुल,
और चारों टाइम के प्रतिक्रमण करना, पाठ करना, आलोयन करना, सब काम करती हैं। ऐसा नहीं करते, एक्टिव है टोटली। उन्हें अमेरिका ले गए लोग, ये अंतरिक्ष वाले, वो क्या कहलाता है, इसरो, नासा वाले, उनको चेक कर तुम रह कैसे लेते। उन्हें जी कला सीखनी तुमसे कि हम अंतरिक्ष में जाते तो 6 महीने रहते हैं वहां, तो क्या करें, वो रोटी कैसे बनाए, चूल्हा तो ले जाते हैं। तब इसलिए उन्होंने उनके ऊपर रिसर्च की। हमारा मतलब है कि शक्ति सब में बहुत है, बिल्कुल नहीं घबराना, और खेचतान भी मत करना, नहीं तो अधूरी पूंजी हमारी ले लो। अधूरी नहीं, खुद अपना हिस्ट्री निकाल लो और फिर कर लो से। हमारे हिसाब से तो सब स्वस्थ हो सकते हैं, सब मस्त रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसी कोई सब्जियां नहीं है जो तुम्हें स्वस्थ कर दे। यदि बरसात के हिसाब से देखा जाए तो सब्जियों का निषेध लिखा हुआ है। भाजियां तो, पत्तियां तो बिल्कुल छूने लायक नहीं बताई जाती नेचुरोपैथी में। तो बस पतले दाल खाएंगे, पतली सब्जियां खाएंगे, पतले गट्टे की सब्जी खा लो, कोई बात नहीं। सूखी सूखी चीजें नहीं खाना, सोई स्वस्थ हो जाओगे आराम से। कम मात्रा में खाओ, दून उदर नहीं करो। ऊन उदर का लिखा है उतना ही खाओ, लिमिटेड खाओ, बीमार नहीं हो। विचार करना है। ओम नमस्ते। इसका मतलब अनशन ऊनोदर की तैयारी 10 दिन नहीं, 2 दिन पहले से करना चाहिए लोगों को। एक बार 16 कारण चल रहा है तो ठीक है, प्रोषदोपास की तैयारी करो। ये मुनि दशा की तैयारियां हैं, जो 10 लक्षण पर्व है ना, ये मुनि दशा की तैयारियां हैं। कभी अंतरा आ जाए, उपसर्ग आ जाए, परिचय हो जाए, आहार नहीं हो पाए, तो भी आप स्वस्थ रहें शरीर से भी और उपयोग से भी। इसके लिए हम 10 लक्षण पर्व में आराधना करते हैं, है ना। एक बात ये। दूसरी बात, यदि किसी को भी देश भर में तकलीफ हो तो अभी इन 2-4 दिन में पूछ भी लें, तो उनकी डाइट उनको हम बता के दे देंगे, यहीं से आप इस तरह से करेंगे तो सही चलेगा। और 10 लक्षण के बीच में भी कोई बीमार हो तो भी हमसे संपर्क करेंगे, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि दूर से उनकी वैयावृत्ति करें, औषध दान करेंगे। ठीक है। ओम नमः। निज निधि